नमस्कार दोस्तों, ई-रेव में आप सबका स्वागत है। मोबाइल के बढ़ते यूज के कारण आजकल सबके लिए मोबाइल की बैटरी बहुत छोटे पड़ने लगी है, इसलिए सब लोग ऑल्टरनेटिव के हिसाब से पावर बैंक्स की तरफ देख रहे हैं। तो आज इसी पावर बैंक्स के बारे में हम बात करने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल जो पावर बैंक्स है वो काफी सस्ती हो गई है और काफी इजीली अवेलेबल हो गई है। आजकल कहाँ पे भी देखो, रोड पे भी देखो तो आपको पावर बैंक मिल ही जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो रोड पे पावर बैंक मिलती है वो काफी सेफ नहीं होती, क्योंकि ये सेफ्टी के मामले में इन पावर बैंक्स में काफी कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। ये काफी सस्ती यानी कि 100 रुपए से चालू होती है और ये अच्छी नहीं होती है, तो कृपया इसे मत खरीदिए। अगर आप ऑनलाइन पावर बैंक्स को देखें तो ब्रांडेड पावर बैंक्स आपको 500 से 700 रुपए से चालू होती है, वो 2000 2500 तक जाती है। तो अभी आपको ये देखना है कि आपकी यूज क्या है, आपको कितनी mAh की पावर बैंक लगेगी, आपकी फोन की बैटरी कितनी है और आपको कितना टाइम उसको चार्ज करना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन देखें पावर बैंक्स को, तो नॉर्मली जो पावर बैंक्स है वो 10,000 mAh के होते हैं। तो अगर आप जो भी 10,000 mAh की पावर बैंक लेते हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको पूरी बैटरी नहीं मिलेगी। इसमें तकरीबन लॉस होता है 10 से 20% का। तो अगर आप 10,000 mAh की बैटरी लेते हो तो आप ये पकड़ के चलिए कि आपको 7 से 9,000 के बीच में आपको पावर मिलेगी। तो अगर आपके फोन की बैटरी 3000 mAh की है तो ये पावर 10,000 mAh की पावर बैंक आपके फोन के बैटरी को तकरीबन 2 से 2.5 बार चार्ज कर सकती है। लाइक 2 बार 100% और 1 बार 50%। अगर आप बहुत ही अच्छे क्वालिटी की पावर बैंक ले रहे हो ऑनलाइन तो ये 10% तक का लॉस होता है उसमें। जब आप पावर बैंक लेते हो तो उसमें प्रोटेक्शंस के बारे में भी काफी पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आप कोई पावर बैंक लेते हो तो उसमें अलग अलग टाइप की प्रोटेक्शंस आती है, जैसे ओवरहीट प्रोटेक्शन, इनपुट वोल्टेज प्रोटेक्शन, आउटपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ऐसे काफी अलग अलग टाइप के प्रोटेक्शंस आते हैं उसमें। तो आप वो भी देख लीजिए कि आप वो उसमें प्रोटेक्शन नॉर्म्स है कि नहीं, क्योंकि काफी कंपनीज में ये नहीं होते हैं। तो जो कंपनी ये प्रोटेक्शन से सब देती है उनमें उनके प्राइसेस भी थोड़े से ज्यादा होते हैं, लेकिन वो काफी सेफ होते हैं। फिर कुछ पावर बैंक से वो उसमें पास थ्रू चार्जिंग का ऑप्शन आता है। ये पास थ्रू चार्जिंग आपको बहुत काम में आती है जब आप बाहर जाते हो, कि यूजुअली जब आप बाहर जाते हो तो आप एक ही चार्जर कैरी करते हो, जो आप पावर बैंक के लिए भी यूज करोगे और आप अपने फोन के लिए भी यूज करोगे। तो जब रात को आपकी फोन की बैटरी भी डेड हो गई है और आपकी पावर बैंक की भी बैटरी डेड होगी, तो आप क्या कर सकते हो कि आप पावर बैंक से आपके फोन को चार्जिंग पे लगा दो और आपके पावर बैंक को भी चार्जिंग पे लगाओ। तो इससे क्या होगा, जो करंट है वो पावर बैंक से होते हुए पहले फोन में जाएगा, पहले आपका फोन पूरा चार्ज हो जाएगा, उसके बाद आपका पावर बैंक चार्ज होगा। तो जब आप सुबह उठोगे तो आपका फोन भी फुल चार्ज होगा और आपका पावर बैंक भी पूरा चार्ज आपको मिल जाएगा। फिर कुछ पावर बैंक्स में क्विक चार्जिंग का भी ऑप्शन आता है। अगर आपके पास क्वालकॉम कोर स्नैपड्रैगन का जो क्विक चार्जिंग टेक्नोलॉजी का चार्जर होगा तो उससे आप वो पावर बैंक को ज्यादा फास्ट चार्ज कर पाएंगे, अगर उसमें वो टेक्नोलॉजी होगी तो। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सच्ची में कुछ पावर बैंक लेना चाहते हो तो कोई ब्रांडेड लीजिए, ये रोड से मत लीजिए, वो काफी डेंजरस है। ये ब्रांडेड पावर बैंक्स में आपको वारंटी भी मिलेगी और वो काफी सेफ भी होते हैं, वो सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से बनाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो कृपया इसे लाइक कीजिए और आपके जो भी क्यूरीज हो वो कमेंट में लिखिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।